बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हमारे किचन की बहुत ही मज़ेदार और लजीज तरीन कढ़ाई बनने जा रही है जो कि है पेशावरी कढ़ाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल शामिल किया कढ़ाई में आधा कप, और इसके बाद हमें इसके लिए मटन चाहिए होगा तकरीबन आधा किलो। आप पेशावरी कढ़ाई में बीफ या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मटन लिया है। मटन में इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार होता है। मटन शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमें इसमें प्याज शामिल कर देनी है जो कि 1 अदद बड़े साइज़ की है। आप 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर सकते हैं चॉप करके, या आप इसे ग्राइंड करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा स्टर करने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, और टमाटर हमने 1 पाव या 250 ग्राम्स टमाटर लिए हैं जो कि 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसे हम चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। प्याज और टमाटर के बाद हमें इसमें नमक शामिल करना है, और नमक हमने 1 चाय का चम्मच लिया है। इसके बाद हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, और लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए इसके लिए। प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक और नमक, लाल मिर्च शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर करके रख देना है जब तक गोश्त और टमाटर का पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता और मटन अपने ही पानी में अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। हमें इसे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे। हल्की आंच पर पकाने के बाद हमें इसे जैसे ही गोश्त गलने पर आ जाए और टमाटर अच्छी तरीके से इसमें मैश हो जाए और गोश्त का पानी भी तकरीबन खुश्क होने पर आ जाए, तो इस स्टेज पर हमें इसमें काले मिर्च का पाउडर डालना है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और हमें इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और हमें इसमें काला ज़ीरा तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करना है। इसके बाद हमें इसमें गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच शामिल करके हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मज़ेदार कढ़ाई बहुत आसानी तैयार हो जाने वाली डिश है, और ये झटपट तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादातर टाइम भी नहीं लगता। अगर ये टाइम टेकिंग है लेकिन इसमें आपका ज़्यादा वक्त खर्च नहीं होता। आप इसे आराम से चढ़ाकर भूल जाएं, और जब ये तैयार हो जाए तो लास्ट में इसे भुनें और आखिर में ये मसाले शामिल करें, और इसके बाद इसमें दही शामिल करके जो कि 3 से 4 खाने के चम्मच है, ये शामिल करके हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। दही शामिल करके हमें इसे तब तक भूनना है जब तक दही इसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता और मिक्स नहीं हो जाता। तब तक हम इसे भूनते रहेंगे, और घी साइडों से सेपरेट नहीं हो जाता तो हमें तब तक इसे भूनना है। इस मज़ेदार पेशावरी कढ़ाई को आप सर्व कर सकते हैं ताफ़तान के साथ, नान के साथ और शीरमाल के साथ, और घर की बनी हुई चपातियों के साथ। आप इसे एंजॉय करें। ये झटपट तैयार हो जाने वाली, आपको बहुत टाइम के लिए किचन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, तो ये बआसानी तैयार हो जाने वाली कढ़ाई है। तेल के सेपरेट हो जाने पर आप इसे गार्निश कर सकते हैं हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिए के साथ, या इसे सर्व करें आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों और मुसीबतों से आप लोगों को बचाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।